और जब वो तैयार हो जाएगी तो कुछ व्यवस्था बन जाएगी। बोले करना क्या है? बोले कि उसकी कैकेयी की बुद्धि को भ्रमित कर दीजिए। और जब सरस्वती जी कैकेयी बुद्धि की बुद्धि भ्रमित किया, योजना बन रही थी उसको राम को युवराज बनाने की, और योजना क्या हो गई? वनवास की योजना हो गई। क्योंकि वनवास ही उनको जाना चाहिए, उद्देश्य उनका तो राजा बनना उद्देश्य तो था नहीं। उद्देश्य क्या था उनका? कि सृष्टि के ऊपर, इस धरती के ऊपर, भारत भूभाग के ऊपर अगर कोई भी आतताई कोई दुष्ट है तो उसको खत्म करना। निश्चरहीन करो वही भुज उठाए प्रण कि इस धरती को मैं निश्चरहीन कर दूंगा, ये लक्ष्य उनका था। और जब राजा बन जाएंगे तो कैसे उनके राज्य की, तो जब राजा बनेगा तो उसकी सीमा निर्धारित है, और जब व्यक्ति वनवासी बनेगा तो उसकी सीमा निर्धारित नहीं होती। इस वन से उस वन, उस वन से उस वन, इस तरह चलती रहेगी। जब राम वन को जानने लगे, वन जाकर के पहुंचे पंचवटी, और पंचवटी में जब पहुंचे जाकर के तो वहां की वन देवी ने हाथ जोड़ कर कहा, महाराज आइए, जंगल में आपका स्वागत है, और हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। वन देवी हाथ जोड़े हुए खड़ी। तो राम ने कहा, घर तो मेरा लक्ष्मण बना देगा, और ये हमारे जो वनवासी भाई लोग हैं ये थोड़ी सी मदद कर देंगे, हमारी कुटी बन जाएगी, कोई दिक्कत तो है नहीं। तभी महाराज कुछ तो बताइए, आप हमारे वन में आए हैं और मैं वन की देवी हूँ, कुछ तो हमको बताओगे काम, कुछ तो करना पड़ेगा आपके लिए। तो बोले ठीक, एक काम कर दो। बोले क्या? बोले मैं जिस रास्ते से आया हूँ, तीनों भाइयों, दोनों भाई और पत्नी के साथ में, मैं जिस रास्ते से आया हूँ उस रास्ते के सारे कांटे बीन डालो। बंदेवी चौंक गई, बोले महाराज जी आप तो आ चुके हैं, तो कांटे बीनने और न बीनने से क्या मतलब? अब तो आप आ ही गए। तो राम बोले बात तो सही तुम्हारी, मैं तो आ गया हूं, मगर मेरा भाई भरत वहां अयोध्या से निकल चुका है, और उसी रास्ते से यहां तक आएगा वो, ये चित्रकूट तक वो आएगा। अगर उसके पैर में एक भी कांटा छुप गया तो वो इतना पछताएगा, इतना रोएगा, इतना कल्पेगा कि हो सकता है वो अपने प्राण न छोड़ दे। बंदेवी को फिर असमंजस हुआ। बोले क्या तुम्हारा भरत इतना कोमल है कि कांटों को नहीं बर्दाश्त कर सकता? तो राम बोले नहीं, मेरा भरत कोमल नहीं है। वो भरत के सीने से अगर हिमालय पर्वत भी टकरा जाएगा तो पर्वत में रास्ता मोड़ लेगा। भरत के सर के ऊपर अगर इंद्र का वज्र भी पड़ेगा तो इंद्र का वज्र चकनाचूर हो जाएगा, मगर भरत को कोई आँच नहीं आएगी। बोले फिर कांटे बीनने का उद्देश्य क्या है? तो बोले भाई उसको जब एक कांटा चुभेगा तो यही कहेगा, बोले भगवान के पैर में पता नहीं कितने कांटे चुभे होंगे मेरी वजह से, इसलिए इस कांटों को हटा दीजिए। ये श्रद्धा का भाव जो हमारे अंदर पैदा हो जाएगा तो तब बात बनेगी। भाई हम अपने लिए कांटे नहीं हटाना चाहते, गुरुदेव चाहते तो मोछ लेकर के चले जाते आराम से, मगर गुरुदेव ने कहा नहीं, मेरे बहुत से बेटे बेटियां समाज के अंदर पहले जो वंचित है, पीड़ित है, दुखी है, दीनहीन है, उनको भी इन कांटों से हटाना है। और इसे ला करके गायत्री मंत्र को धरा धाम पर उतार करके सबके सुलभ बना दिया। और उस गायत्री मंत्र के साथ में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच नहीं, हजार नहीं, 10,000 नहीं, करोड़ों बेटे बेटियां आज गायत्री मंत्र का जप करके गुरुदेव का काम को, सपनों को साकार कर रहे हैं। एक उद्देश्य लेकर गुरुदेव चले थे। हमारा उनका क्या उद्देश्य था? मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का, ये लक्ष्य था उनका। और कुछ लोग कहते थे अरे वो कैसे देवता हो सकता है, अरे आम आदमी था ऐसा। अरे भाई सब कल्पना करिए, थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाइए। जिस व्यक्ति ने 3200 किताबें लिखी कि आम आदमी हो सकता है, हो सकता है। और उस व्यक्ति ने कहा था मैं युग को बदल करके रख दूंगा। तो युग को बदलने की दो व्यक्ति सब क्षमता रखते, या तो भगवान हो या तो पागल हो। भाई पागल ही तो बात कह सकता कि मैं युग बदल दूंगा, तो बात खत्म हो गया, कह दिया। और जिस व्यक्ति ने कहा है कि मैं युग को बदल दूंगा, तो वो भगवान हो सकता है। पागल, और गुरुदेव पागल तो हो नहीं सकते। अगर पागल हो तो 3200 किताबें नहीं लिखते। बातें दोनों ना। तो उनके सपनों को साकार करने का लक्ष्य हम सबके कंधे पर है। और गुरुदेव यहां तक कहते थे खुले मन से, कई बार उन्होंने गुरुदेव ने मंच से कहा था, बेटे अगर तुमने मेरा थोड़ा सा भी काम कर दिया, थोड़ा सा भी काम, तो मैं तब तक मोक्ष नहीं लूंगा जब तक तुम्हारे ऋण को अदा नहीं कर दूंगा। ये क्या छोटी मोटी बात आप है? और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप कई जगह देख सकते हैं। हमारे गंगा भाई साहब को देख लीजिए आप,
कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आप इसके अलावा बहुत सारे आप अगल बगल आप देखें, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे उदाहरण कि अगर गुरुदेव के लिए थोड़ा सा भी आपने किया है तो गुरुदेव आपको कांच से हीरा बना देंगे, मिट्टी से सोना बना देंगे आपको गुरुदेव। ऐसी गुरुदेव की क्षमता है।